हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार अपने शिक्षा और नॉलेज चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय हम लोग टेंसेस सीरीज चला रहे हैं। तो टेंसेस की सीरीज मैंने क्या देखिए, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे जो पहले जो जितने भी टेंसेस आते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बात करिएगा और सीखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले नोटबुक और पेन आप अपना पास रख लें और उससे नोट करते जाएँ, जो यहाँ पर नोट्स बनाते जाएँ आप, जिससे आपको बाद में आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं व समय भी हो। ऐसे वाक्य हों जिसके अंत में रहा हो, रही है, रहे हैं और समय भी दिया हो। जैसे कि मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से खाना बना रही है, इस तरीके से। चलिए इसका हम नियम देखते हैं। नियम क्या है? सबसे पहले अफर्मेटिव, यानी इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक। इसका जो फार्मूला है, नियम वाक्य बनाने का क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हैज या हैव, फिर हम बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फार लिखेंगे, फिर हम टाइम लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये मेरा हो गया नियम। चलिए हम अब ये सीखते हैं कि हैव और हैज कहाँ पे लगाएंगे। आपको हैव और हैज कहाँ पे लगाना है ये देखिए। आपको देखिए, अगर मेरे पास ही, सी और इट व नेम, तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। यदि मेरे पास आई, यू, वी और दे ये होगा तो हम हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ये आप इसे नोट कर लीजिए और आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपने इसे नोट किया होगा और ध्यान कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे हटा देते हैं, फिर हम अपने एग्जाम्पल को बनाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या है? हम 2 बजे से एक किताब पढ़ रहे हैं। हम 2 बजे से एक किताब पढ़ रहे हैं। इस टेंस को हमें बनाना है। बनाइए। क्या सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट तो हमने लिखा सब्जेक्ट वी, फिर क्या हैव या हैज। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि हम इसके लिए हैव लिखेंगे। फिर क्या है? वीन, तो बीन लिखा यहाँ वीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो पढ़ना की हो गई रीड। अब इसमें क्या करना है? आईएनजी जोड़ना, तो आईएनजी। अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया है ए बुक, तो ये बुक लिख गया। इतना हो गया। अब क्या है? सिंस या फार। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि सिंस लिखें या फार लिखें। इसके लिए आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ निश्चित समय, एक तरफ अनिश्चित समय। अगर निश्चित समय होगा तो हम सिंस लिखेंगे और अगर अनिश्चित समय होगा तो हम फार लिखेंगे। अब अनिश्चित समय और निश्चित समय क्या क्या होता है आप देख लीजिए। निश्चित समय वाले चार्ट में देखिए, जो भी है नहीं निश्चित समय, और अनिश्चित चार्ट वाले को देखिए, उसमें जो भी है समय अनिश्चित है। तो जैसे 2 बजे से, तो हम क्या करेंगे? 2 o'clock, तब भी हम सिंस लगाएंगे। अगर सन होगा मेरे पास, जैसे 2020, 2021 या 2019, इस तरीके से। अगर दिन होगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, या दिनांक होगा, कोई भी तारीख होगी, या किसी की जीवन की अवस्था बताई जाएगी, या किसी त्यौहार का नाम हो, तो हम क्या करेंगे? इसमें सिंस लगाएंगे। तो क्या करेंगे? हम सिंस लगाएंगे। अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 2 मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष की संख्या बताएगा, जैसे 2 दिन, 4 माह, 4 साल, 2 सप्ताह, इस तरीके का अगर होगा तो हम क्या लगाएंगे? फार लगाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या है इसमें? 2 बजे, तो 2 बजे के लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस। तो यहाँ पर लिखा सिंस। अब क्या है? प्लस समय, टाइम, मतलब समय कितना है यहाँ पर? 2, तो हमने लिखा यहाँ पर 2। और बजे के लिए हम क्या लिखते हैं? ये देखिए, बजे के लिए क्लॉक, तो लिख दिया हमने ओ क्लॉक। ये मेरा वाक्य बन गया। फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगा दिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या है? सीता 2 घंटे से खाना बना रही है। सीता 2 घंटे से खाना बना रही है। चलिए इसे बनाइए। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया सीता। हैज या हैव, तो यहाँ पर लगेगा मेरा हैज। वीन, वीन लिख दिया। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, आईएनजी, कुकिंग, ऑब्जेक्ट द फूड, सिंस या फार। देखिए यहाँ पे क्या है? घंटा, घंटे किसमें? अनिश्चित समय, तो अनिश्चित के लिए फार, तो फार लगा दिया। अब क्या है इसमें? देखिए समय कितना है? 2, तो 2 का 2 और घंटे का हावर्स, फुल स्टॉप। ये मेरा वाक्य बन गया। क्या बना? सीता हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका निगेटिव नियम। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीख लेते हैं निगेटिव
यानी इसे हम नकारात्मक हिंदी में बोलते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे इस नेगेटिव वाक्य को? सबसे इसमें क्या है नियम में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम हैज या हैव लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फार लिखेंगे, फिर लास्ट में हम समय लिखेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, मोहन 3 दिन से यह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन। अब मेरे पास हैज या हैव, तो नाम के लिए हम हैज लिखते हैं, अभी हमने बताया आपको था। फिर क्या है, नॉट बीन, तो यहाँ पर लिख दिया नॉट बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, तो रीड हो गया। और इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब, तो हो गया दिस बुक। फिर क्या है, सिंस या फार, तो इसमें क्या है देखिए 3 दिन से संख्या बता रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, फार 3 डेज। ये मेरा वाक्य बन गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वे 2 माह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो गया, दे, फिर हैव या हैज, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। फिर क्या है, नॉट, तो यहाँ पर नॉट और बीन। फिर वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, जाने के लिए, आईएनजी, इसमें आईएनजी ऐड किया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, स्कूल। ये फिर क्या है, सिंस या फार, देखिए इसमें क्या है, 2 माह फिर संख्या बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फार लगाएंगे और 2 लिखेंगे। और माह की इंग्लिश क्या होती है, मंथ, तो हमने यहाँ पर लिखा मंथ। ये मेरा वाक्य बन के तैयार होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो चलिए दोस्तों अब सीख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक नियम। क्या है प्रश्नवाचक नियम मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? तो इसके नियम 2 होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। सबसे पहले अगर क्या शब्द शुरू हो तो हम पहला नियम लगाएंगे, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम दूसरा नियम लगाएंगे। तो चलिए हम सीख लेते हैं इसे कैसे लगाएंगे या कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम, जब मेरे पास वाक्य के शुरू में क्या होगा, क्या शब्द, जैसे कि यहाँ पे ये है, तो इसमें हम पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या कह रहा है मेरा, देखिए पहला नियम जो है हैज या है बोल रहा है लिखने को, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर समय प्लस उसके बाद में क्या है, मुझे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है लास्ट में। और दूसरे में क्या है, जब मेरे पास वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द होगा, जैसे कि यहाँ पे है क्यों, तो हम दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखना होगा, फिर हैज या हैव लिखना, फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर बीन लिखना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर हमें समय लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या है एग्जाम्पल, क्या वह एक साल से इस गांव में रह रहा है। तो चलिए बनाते हैं। क्या सबसे पहले हैज या हैव, अब वह है तो क्या होगा यहाँ पर हैज, तो लिखा यहाँ पर हैज। अब क्या है सब्जेक्ट, तो हो गया ही, फिर क्या है वीन, तो लिखा वीन। अब क्या है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, तो रहना क्या होती है लिव, आईएनजी, तो क्या हो गया लिविंग। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी इंग्लिश होती है दिस, विलेज मीन्स गाँव, तो दिस विलेज। अब सिंस या फार, अब देखिए 1 साल से क्या संख्या बता रहा है, तो क्या होगा वह, फार, तो क्या होगा फार। अब 1 साल की लिखना है हमें, तो क्या करेंगे हम 1 ईयर, साल की स्पेलिंग होती है ईयर, तो मैंने लिखा 1 ईयर मतलब 1 साल से। तुम यहाँ बचपन से काम क्यों कर रहे हो। अब इसे हम दूसरे नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक, तो क्या हो गया मेरा प्रश्नवाचक शब्द भाई, हैज या हैव, तो तुम के लिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर क्या है इसमें वीन, तो वीन लिखा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है काम करना, तो काम करने के लिए हम डू भी लगा सकते हैं और वर्किंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा डूइंग। ऑब्जेक्ट इसमें मेरा क्या है काम, तो डूइंग द वर्क। फिर इसमें क्या है सिंस या फार, ठीक है। अब यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर डूइंग द वर्क, हेयर भी लगाएंगे यहाँ पर हम, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्क भी है। अगर यहाँ पर वर्किंग लगा देते तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट रह जाता। तो यह हेयर लिख गया। अब हमें क्या लिखना है सिंस या फार, तो बचपन से के लिए हमने बताया अभी आपको, जब सकारात्मक वाक्य बनवाए थे सिंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं सिंस, तो यहाँ पर लिखा सिंस। और बचपन की इंग्लिश क्या होती है चाइल्डहुड, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं चाइल्ड, CHEILD चाइल्डहुड, HOOD चाइल्डहुड, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये मेरा वाक्य बन गया। क्या वाक्य बना, वाई हैव यू बीन डूइंग द वर्क हेयर सिंस चाइल्डहुड, तुम यहाँ बचपन से काम क्यों कर रहे हो। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसका एक नियम और रह गया है, जो कि है प्रश्नवाचक और नकारात्मक, उसको देख लेते हैं। तो चलिए साथियों अब हम सीख लेते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का नियम। क्या है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का नियम। सबसे पहले इसमें भी 2 नियम है। तो सबसे पहले जो नियम है उसमें हम जब वो नियम लगाएंगे जब क्या शब्द पहले होगा, यानी पहले वाक्य में पहला नियम लगेगा, और अगर बीच में होगा तो हम दूसरा लगाएंगे, सेम इंट्रोगेटिव नियम की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना वाक्य को। क्या वह 1 साल से इस गाँव में नहीं रह रहा
है बनाइए। सबसे पहले क्या है, हैव या हैज, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ, हैज। सब्जेक्ट हो गया ही, नॉट, बीन, बीन। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, लिव, आईएनजी, लिविंग। ऑब्जेक्ट दिस विलेज, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा इसमें, सिंस या फॉर। 1 साल से तो क्या लगेगा इसमें, फॉर 1 ईयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा क्या है, तुम यहाँ बचपन से काम कैसे नहीं कर रहे हो। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द हैज या हैव, तो यहाँ तुम के लिए हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, आईएनजी क्या हो जाएगा, वर्किंग। ऑब्जेक्ट यहाँ हेयर। अब क्या है इसमें, सिंस या फॉर, तो बचपन से क्या लगेगा, सिंस, बचपन की चाइल्ड हुड, चाइल्डहुड, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये मेरा वाक्य बन गया। क्या बना, वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, दूसरों को भी सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।